तो मुझे लग रहा है कि इस बार बंगाल की जनता बिना भय से भरोसे के लिए मतदान करने के लिए निकल रही है और बता रही है कि भाई हमें जिसको वोट देना है वहां पर जाके देंगे। कोई ये तय नहीं कर सकता कि हम अगर टीएमसी को पसंद नहीं करते तो हमारा वोट देने का अधिकार नहीं है। और जिस जी। तरीके से अगर हम देखेंगे 2011 हो, 2016 हो, 2021 हो, टीएमसी ने जिस तरीके से हिंसा की, उसके पहले भी कम्युनिस्ट हिंसा करते थे, उसके बाद टीएमसी ने जो हिंसा संस्कृति अपनाई, मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने तय किया कि बंगाल के जो साढ़े जी। छह करोड़ वोटर है वो बिना डर के बिना भय के वोट करे। और मुझे लगता है इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। जी। अमिताभ जी, अब जो मैं आंकड़े सामने रख रही थी और वोट परसेंटेज बता रही थी कि किस क्षेत्र में कितना वोट परसेंटेज किया है, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिंपोंग से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर में है। अभी तक का जो प्रतिशत है यहाँ पर 60 और 63। नॉर्थ दिनाजपुर में 60% मतदान हो गया दोपहर 1 बजे तक, और साउथ दिनाजपुर में भी 63% तक मतदान हो गया है। 2021 से ही अगर हम इसमें तुलना करें तो अभी भी इतने 2 घंटे का समय अभी भी बाकी है, और 71 और 72% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मैं 2021 की तुलना करते हुए कह रही हूँ, क्या कोई रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देता है? क्या वोटर टर्नआउट, क्या वोटर्स की ये जो मानसिकता उनकी सजगता में दिखाई देती है कि परिवर्तन के लिए है, किसी श्योरिटी के लिए है, भरोसे वाला चुनाव है या भय वाला चुनाव है? देखिए, एक वोटर टर्नआउट आपको एक एंगल समझना होगा, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में वोटरों की संख्या कम हुई है ना। लगभग मुझे लगता है कि 51-52 लाख कम हुई है। तो पिछली बार अगर 81% वोटर टर्नआउट था, तो इस बार 85-86% जब हो जाता है तो ज्यादा वोट पड़ते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। और ऐसा प्रतीत होता है अभी तक के वोटिंग पैटर्न से कि 85-86 ये क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 2 घंटे की वोटिंग अभी भी बाकी है। दूसरी बात हमें देखनी पड़ेगी किस क्षेत्र में कितना वोटिंग हो रहा है। शास्त्री सर ने कहा जरूर है कि भाई आप कोई ट्रेंड इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वोटिंग बढ़ रही है तो वो किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन इस 152 सीटों में 4 जोन है। अब एक जलपाईगुड़ी जोन जो है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे वोटिंग ठीक ठाक है, वहां कोई खास उतना एडिशन की गुंजाइश नहीं है बीजेपी के लिए। जो मालदा जोन है, जो नॉर्थ दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिला है, वहां पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है, वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है, और वहां पर ममता बनर्जी को अपनी सीट्स रिटेन करनी पड़ेगी अगर उन्हें यह चुनाव जीतना है तो। सबसे इंटरेस्टिंग जो आप आंकड़े दिखा रही हैं उसमें मेदिनीपुर क्षेत्र का इलाका है, उसकी टर्नआउट है, उसका टर्नआउट सबसे ज्यादा 70% से ऊपर मुझे दिख रहा है, जो झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिम और उत्तर मेदिनीपुर है। जी। मेदिनीपुर वो क्षेत्र है, शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे कम है। यहाँ पर भी पिछली बार ममता बनर्जी 33 सीटें और बीजेपी 23 सीट जीतने में कामियाब थी। बस एक तो छोटी यहाँ सी, पर क्योंकि अगर सर टर्नआउट आपने बढ़ रहा है। मेदिनीपुर की बात की तो ये, क्योंकि आंकड़ा है मेरे पास, पश्चिमी मेदिनीपुर में 88.39% 1 बजे तक की वोटिंग है, और पूर्वी मेदिनीपुर में इसके मुकाबले कम है, 62.90% 1 बजे तक की वोटिंग का अभी तक आंकड़ा आया है मेरे पास। जी, आप अपनी बात कर। तो ये मेदिनीपुर क्षेत्र है कि अगर भाजपा को यहाँ पर 100 सीटें जीतनी है, अगर उनका लक्ष्य है, तो यहीं पर उनको इन 56 में से 40-45 सीट जीतनी होगी। और यहाँ पर अगर टर्नआउट बढ़ रहा है तो यहाँ पर जरूर जो भरोसा वर्सेस भय जो आप बात कर रही हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है, इसका मतलब है कि भरोसे के ऊपर जो है ज्यादा हिंदू वोटर बाहर निकला है, और एक परसेप्शन शायद उसको दिख रहा है कि बंगाल में इस बार बदलाव की लहर है।